बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं एंड वेलकम टू माय चैनल। जी तो आज की जो रेसिपी है वो है किडनी बीन्स की। कुछ लोग इसे राजमा भी कहते हैं और सुरख लोबिया भी। तो मैंने पैन में ले लिया है ऑयल और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपने प्याज को फ्राई कर लूँगी। ये सिर्फ एक अदद प्याज है मैंने लिया और इसे मैंने बहुत डार्क नहीं करना, जस्ट हल्का सा ब्राउन करना है। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत काली मिर्च, थोड़े से लौंग मैंने ऐड किए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी मोटी इलायची भी ऐड कर दूँगी। जी तो अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ प्याज़ों को कर लेंगे लाइट ब्राउन। ठीक है। जी तो हमारे अनियन हो गए हैं ब्राउन। तो मैंने साथ ही साथ एक अदद टमाटो इसमें कट करके ऐड कर लिया है और साथ में मैं इसमें ग्रीन चिली भी एक ऐड कर लूँगी। मैंने सिर्फ इसमें एक ग्रीन चिली ऐड की है क्योंकि बच्चे हैं तो वो टू स्पाइसी नहीं खाते। तो आपको जैसे भी अपने लिए करना आप ज़रूर करें। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है ताकि जो हमारे अनियन हैं वो ज़्यादा डार्क ना हो और साथ में जो हमारा टमाटो है वो भी अच्छे से गल जाए। जी तो ये देखिए मैं कोशिश कर रही थी कि टमाटो को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँ, तो मैं अच्छे से उसको दबा रही थी। तो हमारा मसाला यहाँ पर नाइसली भुन गया है। तो अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सोल्ट डाला है, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करें। मैंने थोड़ी सी इसमें हाफ़ टी स्पून है ये टर्मरिक पाउडर, हल्दी और रेड चिली पाउडर भी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाली थी। आप अपने हिसाब से डालें। हर जगह के सोल्ट और स्पाइसेस डिफरेंट टेस्ट देते हैं, थोड़े ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, कुछ लेस स्पाइसी होते हैं। तो जैसे आपको बेटर लगता है आप इसमें ऐड करें। जी तो अब मैंने मसाले को और सॉफ्ट करने के लिए इसमें पानी ऐड कर लिया है और मैं इसकी हीट बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो करके थोड़ा सा इसको कवर कर लेंगे ताकि ये हमारा मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जी तो देखें जब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कवर किया तो हमारा मसाला सॉफ्ट हो गया, पानी भी ड्राई हो गया। तो मैंने इसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया है ताकि और थोड़ा क्रीमी हमारा मसाला हो जाए, ताकि हमारे प्याज जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल जाएं, उनकी शक्ल हमें नहीं देखनी अपनी हांडी में। जी तो यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड की है क्योंकि मैं भूल चुकी थी यहाँ पर पहले डालना। तो मैंने सोचा कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी ऐड कर लेते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली है और मैं इसे अच्छे से अब यहाँ पर पका रही हूँ ताकि हमारे जो लहसुन है और अदरक हैं वो अच्छे से यहाँ पे पक जाएं। जी तो मैंने इसमें ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर और साथ ही साथ गरम मसाला पाउडर। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जी तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हमारी किडनी बीन्स। हमारा मसाला अच्छे से गल गया था, पक गया था। अब इसमें हमने ऐड किया है किडनी बीन और थोड़ी देर उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। जी तो अब मैं इसे प्रेशर दे रही हूँ, तकरीबन 6 मिनट का मैंने प्रेशर दिया था। आई डोंट नो हर जगह की जो दालें हैं वो डिफरेंट टाइम लगाती हैं गलने में। जैसे आपको बेटर लगता है आप उस हिसाब से वेट दें इसको। जी तो मेरी दाल अच्छे से गल गई है, जो पानी था वो भी मैंने इसे ड्राई कर लिया है। जी तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सारी ड्राई हो गई है। अब बेसिकली इस हद तक ड्राई हो जाए कि इसका ऑयल निकल आए, यानी कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से भुन गई है। देखें, ये देखें, इसके अंदर से साइड से आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल निकल रहा है। और क्योंकि हमने जो मसाला है प्याज का और टमाटोज़ वगैरह का तो वो पहले हमने बनाया था, जिसकी वजह से देखें कोई भी
इसमें प्याज वगैरह का नामो निशान नहीं है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। आप देखें जितना आपने इसको रनी रखना है या थिक रखना है, जिस हिसाब से भी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। और जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें आप डालें थोड़ी सी ड्राई मेथी, साथ में ज़ीरा, साथ में कोरिएंडर। जी, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे दम पे रख दूँगी ताकि हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखें कितनी यमी लग रही है। मैंने एंड पर थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी इस पर ऐड की थी। और ये देखिए अब मैं डिश ऐड कर रही हूँ और सही मज़े की हमारी किडनी बीन्स रेडी हो गई हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है जी, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।